कल सभी ब्रह्मावत्सों को बाबा ने श्रीमत दी कि मीठे बच्चे रोज अपना याद का चार्ट लिखो। और हम सभी ने एक ऐसा नियम भी बनाया कि रोज चार्ट लिखेंगे तो महीने के आखिरी में 30 तारीख हो, 31 तारीख हो, 28 तारीख हो, 29 तारीख हो, दीदी को सभी अपना अपना चार्ट दिखाएंगे। और कोई कोई तो सारे दिन में आधी घंटा सिर्फ याद में रहते, तो कितना परसेंटेज हुआ? 2%, तो कितना कम? ये भी कल बाबा ने कहा। अच्छा सुनते, आज की मुरली वाणी है 22/10/2024 की। सारे मुरली का मीठे बच्चे, बाप तुम्हें जो नॉलेज पढ़ाते हैं इसमें कोई रिद्धि सिद्धि की बात नहीं है। पढ़ाई है, थोड़ा कम करना, घूम रहा बस। ये पढ़ाई है और पढ़ाई में कोई छू मंत्र से तो काम नहीं चलता। प्रश्न है, देवताओं को अक्लमंद कहेंगे, मनुष्य को नहीं, क्यों? क्योंकि देवताएं हैं सर्वगुण संपन्न और मनुष्यों में कोई भी गुण नहीं है। देवताएं अक्लमंद है, तब तो मनुष्य उनकी पूजा करते हैं। उनकी बैटरी पूरी चार्ज है, इसलिए उन्हें वर्थ पाउंड कहा जाता है। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो वर्थ पीनी बन जाते हैं और तब कहते बेअक्ल। देवताएं अक्लमंद है, दो कारण। पहला, सर्वगुण संपन्न है। दूसरा, बैटरी फुल चार्ज है। और बेअक्ल माना इसके अपोजिट, कोई गुण नहीं है। देवी देवताओं के आगे जाकर कहते मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, माना बेअक्ल है। और बैटरी डिस्चार्ज है। बैटरी डिस्चार्ज की निशानी, बैटरी डिस्चार्ज की निशानी क्या है? बॅटरी डिस्चार्ज. तुला सांगितलं ना रे, करू नको ना, असं थांब ना जरा. म्हणजे क्रोध, थोडा चिडचिडपणा, थांब ना, करू नको ना असं, चिडचिड, टेन्शन. बॅटरीवर लोड जर आला समजा तर शिट्टी मारते. तो ये चिड़चिड़पना क्या है? चिल्लाना, क्रोध, ये क्या है? आत्मा की बैटरी डाउन. उस पर उसकी कैपेसिटी से ज्यादा अगर काम दिया तो चिल्लाएंगे नहीं क्यों? तो वो ये बता रहा है कि मेरी कैपेसिटी के
बाहर जा रहा है तो वो क्रोध आ रहा उसको, माना उसकी बैटरी डिस्चार्ज है। ये बैटरी अगर फोन की डिस्चार्ज है और उससे बहुत काम कर रहे हैं तो गर्म हो जाता है। तो आदमी भी गर्म हो जाता कब? उसके कैपेसिटी के बाहर अगर जा रहा है, बैटरी डिस्चार्ज है, उसे काम ही काम कर रहे हैं तो क्रोध आता। तो ये है अक्लमंद और बेअक्ल की निशानी। ओम शांति। बाप ने बच्चों को समझाया है कि ये है पाठशाला, ये है पढ़ाई, इस पढ़ाई से ये पद प्राप्त होता है। इसको स्कूल व यूनिवर्सिटी भी समझना चाहिए। यहां दूर दूर से पढ़ने के लिए आते हैं। क्या पढ़ने के लिए आते हैं? ये एम ऑब्जेक्ट भी तो बुद्धि में चाहिए कि हम पढ़ाई पढ़ने के लिए आते, और पढ़ाने वाले को टीचर कहा जाता है। भगवान वो आज है भी गीता में, दूसरी कोई बात नहीं है। तो यहां क्या पढ़ने आते? गीता। गीता पढ़ाने वाले का पुस्तक है, परंतु पुस्तक आदि कोई पढ़ाते नहीं है, गीता कोई हाथ में नहीं लेते हैं। ये तो है ही भगवानवाच। और कोई मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। भगवान ऊंचे ऊंच एक ही होता है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, फिर ये स्थूल वतन, ये है सारी यूनिवर्स सब मिला के। और खेल चलता है। खेल कोई सूक्ष्म वतन में, मूल वतन में नहीं चलता। नाटक यहां चलता है। 84 का चक्र भी यहां चलता है। इसको कहा जाता है 84 के चक्र का नाटक। और ये बना बनाया खेल है। ये बड़ी समझने की बातें हैं, क्योंकि उचित उस भगवान, उनकी मत तुमको मिलती है इस समय। दूसरी तो कोई वस्तु है नहीं। एक को ही कहा जाता है सर्वशक्तिवान, वही है वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। और अथॉरिटी का भी अर्थ खुद समझाते। ये मनुष्य नहीं समझते क्या अथॉरिटी है, क्योंकि वो सब तमो प्रधान है। इस दुनिया को कहा जाता है कलयुग। ऐसे नहीं कि कोई के लिए कलयुग, कोई के लिए सत्ययुग। कोई अगर अमीर है तो उसके लिए सत्ययुग, कोई गरीब है तो कलयुग, ऐसे नहीं। कोई के लिए त्रेता, कोई के लिए सत्ययुग, यही है नहीं। जबकि अभी है ही नर्क। तुम कहाँ हो? नर्क में, सब नर्क में। कोई भी मनुष्य ऐसे नहीं कह सकता कि हमारे लिए ये दुनिया ही स्वर्ग है, क्योंकि हमारे पास बहुत धन दौलत है। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। ये सब समझने की बातें हैं। बाप खुद बैठ ये सब बातें समझाते हैं। सतयुग में इनका राज्य था। किसका? लक्ष्मी नारायण का। उस समय सतयुग और उसमें रहने वाले सतयुगी कहलाते थे। और अभी है कलयुग, तो जरूर कलयुगी ही कहलाएंगे ना। कितना सिंपल लॉजिक है। कलयुग में कलयुगी। वो कैसे कहेंगे कि मैं सतयुगी हूं? सतयुगी थे उस समय, उसको स्वर्ग कहा जाता था। और ऐसे नहीं कि नरक को भी स्वर्ग कहेंगे। कोई के लिए यहाँ स्वर्ग है, कोई के लिए नरक है, नहीं। यहाँ सब कलयुगी है। मनुष्यों की तो अपनी अपनी मत है। मनुष्यों की है
अपनी मत। धन का सुख है तो क्या समझते, हम अभी यहाँ इस स्वर्ग में हैं, मेरे पास तो बहुत संपत्ति है इसलिए मैं यही स्वर्ग में हूं। परंतु विवेक कहता है कि नहीं, ये तो है ही नर्क। भल करके पास में कितने होंगे, 10-20 लाख, परंतु ये है रोगी दुनिया। सत्युग को कहेंगे निरोगी दुनिया। दुनिया यही है। सत्युग में इसको कहेंगे योगी दुनिया। कलयुग है भोगी दुनिया, वहां है योगी। क्यों? क्योंकि विकार का भोग विलास वहां होता ही नहीं। तो ये स्कूल है, तो इसमें शक्ति की कोई बात नहीं, रिद्धि सिद्धि की कोई बात नहीं। टीचर कभी ऐसी अपनी शक्ति दिखलाते हैं क्या? वो तो पढ़ाते हैं। एम ऑब्जेक्ट रहता है कि हम फलाना बनेंगे। तुम इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनते हो। तो ऐसे तो नहीं कोई जादू है, आए जादू किए मनुष्य से देवता बन गए, कोई छू मंत्र व रिद्धि सिद्धि की कोई बात नहीं। ये स्कूल है। और स्कूल में कभी रिद्धि सिद्धि की बात होती है क्या? ऐसे होता है क्या? रिद्धि सिद्धि से डॉक्टर बना दिया, रिद्धि सिद्धि से उसको इंजीनियर बना दिया, उसको बैरिस्टर बना दिया, जज बना दिया। ऐसे कोई बनता है क्या? नहीं। ये लक्ष्मी नारायण भी मनुष्य थे जब सतयुग था, परंतु वे पवित्र थे, इसलिए उन्हों को देवी देवता कहा जाता है। तो पवित्र तो जरूर बनना ही है। और ये है पतित दुनिया, क्योंकि ये पुरानी दुनिया है। मनुष्य तो समझते हैं अभी ये पुरानी दुनिया खत्म होने में तो लाखों वर्ष पड़े हैं, माना कलयुग समाप्ति में अभी लाखों वर्ष पड़े हैं, और कलयुग के बाद फिर सतयुग आएगा। बाबा कहते नहीं, अभी तुम हो संगम पर। इस संगम का किसको भी पता नहीं है, और सतयुग को भी लाखों वर्ष दे देते हैं। ये बातें सब बाप आकर तुमको समझाते। उनको कहा जाता है सुप्रीम सोल। आत्माओं के बाप को भी बाबा ही कहेंगे, दूसरा तो कोई नाम होता नहीं। बाप को बाबा कहेंगे। बाबा का नाम है शिव। ये शिव के मंदिर में भी जाते हैं ना, ये शिव परमात्मा शिव को निराकार भी कहा जाता है। उनका कोई अपना मनुष्य शरीर है नहीं। तुम आत्माएं यहाँ पाठ बजाने आती हो तो तब तुमको मनुष्य शरीर मिलता है, और वो है शिव, और तुम हो शालिग्राम। शिव और शालिग्राम की पूजा भी होती है। तो क्यों? क्योंकि वे चैतन्य में होकर के गए हैं, कुछ करके गए हैं, तब उनका नामाचार गाया जाता है अथवा वे पूजे जाते हैं। आगे जन्म का तो किसको पता है नहीं। इस जन्म में तो गायन करते हैं, देवी देवताओं को भी पूजते हैं। इस जन्म में तो बहुत लीडर्स भी बन गए हैं, जो अच्छे अच्छे साधु संत आदि होकर के गए हैं। कोई तो ऐसे भी है, उनकी स्टैंप भी बनाते हैं नामाचार के लिए। यहां फिर सबसे बड़ा नाम किसका गाया जाए? सबसे बड़े से बड़ा नाम किसका? ऊंचे से ऊंचा कौन? अब वो तो एक ही भगवान है, और वो तो निराकार है, और उनकी महिमा ही बिल्कुल अलग है।
देवताओं की महिमा अलग है, मनुष्यों की महिमा अलग है। मनुष्यों को देवता नहीं कह सकते। देवता है माना सर्व गुण संपन्न। ये तो लक्ष्मी नारायण होकर के गए हैं और वे पवित्र थे, विश्व के मालिक थे, उनकी पूजा करते थे, उनकी पूजा करते हैं क्योंकि वे पवित्र है, पूज्य है। अपवित्र को पूज्य नहीं कहते। अपवित्र सदैव पवित्र को पूजते हैं। कन्या पूजी जाती क्यों? क्योंकि कन्या पवित्र है तो पूजी जाती है। और फिर वो पतित बनती है तो क्या होता है? सबको पाप पड़ना पड़ता। तो इस समय सब पतित है। सतयुग में सब पावन थे। वो है ही पवित्र दुनिया। कलयुग है पतित दुनिया। तभी फिर पतित पावन बाप को बुलाते, हे पतित पावन आओ, आकर के हमको भी पावन बनाओ। जब पवित्र है तब कोई बुलाते नहीं। बाप खुद कहते हैं मुझे सुख में कोई भी याद करते नहीं। और ये भारत की बात है। बाप आते ही भारत में है। भारत ही इस समय पतित बना है। भारत पावन था। पावन देवी देवताओं को देखना हो जाकर मंदिर में देखो, ये देवता है, ये सब पावन है। और उनमें भी जो मुख्य मुख्य हेड है फिर उन्हों को मंदिरों में दिखाते हैं। जैसे इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में ये सब पावन थे, तो यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पावन थे। और इस समय सब पतित है, सब पुकारते रहते हे पतित पावन आओ। सन्यासी कभी श्री कृष्ण को भगवान व ब्रह्म नहीं मानेंगे। श्री कृष्ण को कभी वो भगवान व ब्रह्म नहीं मानेंगे। वे समझते हैं कि भगवान निराकार है, उनका चित्र भी निराकार तरीके से पूजा जाता है और उनका एक्यूरेट नाम शिव है। तुम आत्मा जब यहां आकर के शरीर धारण करती हो तो तुम्हारे शरीर का नाम रखा जाता है। और आत्मा तो अविनाशी है, शरीर तो विनाशी है। आत्मा ही एक शरीर छोड़ जाकर के दूसरा लेती है। 84 जन्म तो चाहिए ना, 84 लाख होते नहीं। तो बाप समझाते हैं यही दुनिया इस सतयुग में थी तो नहीं थी, राइटियस थी, और यही दुनिया फिर अनराइटियस बन जाती है और वो होता है सचखंड। और सच सब सच बोलने वाले होते हैं, वहां झूठ कोई बोलता ही नहीं है। और भारत को सचखंड कहा जाता है। फिर झूठखंड ही फिर सचखंड बनता है। इस समय है झूठखंड। सच्चा बाप आकर के इसको सचखंड बनाते हैं तो उनको सच्चा पातशाह ट्रुथ कहा जाता है। यही है, ये है झूठखंड, वो है सचखंड। मनुष्य जो कहते हैं सब झूठ। सेंसिबल बुद्धि तो देवताएं हैं, उन्हों को मनुष्य पूछते हैं क्यों? अक्लमंद है। अक्लमंद और बेअक्ल कहा जाता है ना। तो अक्लमंद कौन, बेअक्ल कौन? तो देवी देवता है अक्लमंद। तो अक्लमंद कौन बनाते हैं? फिर ये बेअक्ल कौन बनाता है? ये भी बाप बताते हैं। अक्लमंद किसको कहा जाता? सर्व गुण संपन्न बनाने वाला वो एक बाप ही है। अक्लमंद सर्वगुण संपन्न बनाने वाला बाप है। खुद आकर के अपना परिचय देते हैं। जैसे तुम आत्मा हो, फिर यहां शरीर में प्रवेश कर पाठ बजाते हो, तो मैं भी ऐसे ही एक बार इनमें प्रवेश करता हूं और तुम जानते हो वो है एक,
और उनको ही सर्वशक्तिमान कहा जाता है। दूसरा कोई मनुष्य नहीं कि जिसको हम सर्वशक्तिमान कह सके। लक्ष्मी नारायण को भी नहीं कह सकते, क्योंकि उन्हों को भी शक्ति देने वाला कोई है। पतित मनुष्य में तो शक्ति हो ही न सके। आत्मा में जो शक्ति रहती है वो फिर आहिस्ते आहिस्ते डिग्रेड होती जाती है। अर्थात आत्मा में जो सतो प्रधान शक्ति थी वो जन्म बाय जन्म तमो प्रधान शक्ति होती जाती है। जैसे मोटर का तेल खलास होने से मोटर खड़ी हो जाती है, तो ये बैटरी घड़ी घड़ी डिस्चार्ज नहीं होती, इसको पूरा टाइम मिला हुआ है डिस्चार्ज होने। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक डिस्चार्ज होती है। कलयुग अंत में बैटरी एकदम ठंडी हो जाती है। पहले जो सतो प्रधान विश्व के मालिक थे, फिर जन्म बाय जन्म लेते लेते अभी तमो प्रधान है, ताकत कम हो गई है, शक्ति नहीं रही है। वो अर्थ नॉट ए पीनी बन जाते हैं। भारत में देवी देवता धर्म था तो वर्थ पाउंड थे, रिलीजियस कहते ना, रिलीजन इज माइट कहा जाता है ना, माना देवता धर्म में ताकत है, विश्व के मालिक है। क्या ताकत थी? कोई से लड़ने आदि की ताकत नहीं थी, आत्मा में ताकत थी। ताकत मिलती है सर्वशक्तिवान बाप से। ताकत क्या चीज है? बाप समझाते, मीठे मीठे बच्चों, तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान थी, याद तो करो, अब तमो प्रधान बनी है। विश्व के मालिक के बदले विश्व के गुलाम बन गए हो। बाप समझाते, ये 5 विकार रूपी रावण तुम्हारी सारी ताकत छीन लेते हैं, इसलिए भारतवासी कंगाल बन गए। अब ऐसे मत समझो कि साइंस वालों में बहुत ताकत है, वो ताकत नहीं, रूहानी ताकत जो सर्वशक्तिमान बाप से योग लगाने से मिलती है। साइंस और साइलेंस की इस समय जैसे कि है लड़ाई। तुम साइलेंस में जाते हो और उसका तुमको बल मिल जाता है। साइलेंस का बल लेकर तुम साइलेंस दुनिया में चले जाएंगे। बाप को याद कर अपने को शरीर से डिटैच कर देते हो। भक्ति मार्ग में भगवान के पास जाने के लिए तुमने बहुत माथा मारा, परंतु नहीं मिल सके। क्यों? सर्वव्यापी कहने के कारण रास्ता ही नहीं मिलता, एकदम तमो प्रधान बन जाते। तो कह रहे हैं इस समय यह है पढ़ाई। पढ़ाई को शक्ति नहीं कहा जाता। बाप कहते पहले तो तुम पवित्र बनो और फिर सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है उसकी नॉलेज समझो। नॉलेजफुल बाप है, उनमें इसमें कोई शक्ति की बात नहीं। बच्चों को ये पता ही नहीं है कि इस सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, तुम एक्टर्स कैसे पार्टधारी हो। ये बेहद का ड्रामा है। आगे मनुष्यों का नाटक चलता था, उसमें अदली बदली भी हो सकता। अभी तो फिर बायोस्कोप बन गए। बाप को भी बायोस्कोप का मिसाल दे समझाना सहज होता है, इसलिए समझाते। वो छोटा बायोस्कोप, ये बड़ा बायोस्कोप है। अब नाटक में एक्टर्स आदि चेंज हो सकते, ये तो अनादि ड्रामा है। एक बार जो शूट हुआ फिर तो बदल नहीं सकता। ये सारी दुनिया बेहद का बायोस्कोप है, इसमें शक्ति की तो कोई बात नहीं। अंबा को शक्ति कहते, परंतु फिर भी नाम तो है। अब उनको अंबा क्यों कहते? ऐसे क्या करके गई? अभी तुम समझते हो कि ऊंचे से ऊंचा है अंबा और लक्ष्मी। अंबा ही फिर लक्ष्मी बनते है, ये भी तुम बच्चे समझते हो।
इस पढ़ाई में नंबर 1 कौन गई? अम्बा। तुम नॉलेजफुल भी बनते हो, तुमको बाबा पवित्रता भी सिखलाते हैं। ये पवित्रता आधा कल्प चलती है, फिर बाप आकर के पवित्रता का रास्ता बताते हैं। उनको बुलाते ही इस समय है कि आकर हमको रास्ता बताओ, हमारा गाइड भी बनो। वो है परमात्मा सुप्रीम। उसकी पढ़ाई से आत्मा भी सुप्रीम बनती है। सुप्रीम पवित्र को कहा जाता है। अभी तो है पतित, बाप तो एवर पावन है, फर्क है। वो एवर पावन ही जब आकर सबको वर्षा दे और सिखलाए, इसमें खुद आकर बतलाते हैं कि बच्चों मैं तुम्हारा बाप हूं। अब मुझे अपना शरीर नहीं है तो मुझे रथ तो जरूर चाहिए, नहीं तो आत्मा बोले कैसे। रथ मशहूर है, क्या कहते गाते हैं ना, भाग्यशाली रथ, भागीरथ। तो वो भाग्यशाली रथ मनुष्य का है, कोई घोड़े गाड़ी की बात नहीं है। मनुष्य का रथ चाहिए जो मनुष्य को बैठ समझाए, और उन्होंने फिर घोड़े गाड़ी बैठ दिखा दिया है। तो भाग्यशाली रथ मनुष्य को कहा जाता है। और यहाँ तो कोई कोई जानवर की भी बहुत सेवा करते हैं जो इतनी मनुष्य की भी नहीं होती। कोई कोई तो देखो कुत्ते को कितना प्यार करते हैं, घोड़े को गाय को प्यार करते हैं। कुत्तों की तो जैसे एग्जीबिशन लगती है। ये सब वहां होता नहीं, ये सब वहां होता है। लक्ष्मी नारायण क्या कुत्ते पालते होंगे क्या? अभी तुम बच्चे जानते हो कि इस समय के मनुष्य सब तमो प्रधान बुद्धि है, उन्हें सतो प्रधान बनाना है। वहां तो घोड़े गाड़ी, घोड़े आदि ऐसे होते ही नहीं, घोड़े आदि होते ही नहीं जो मनुष्य उनकी सेवा करे। तो बाप समझाते, देखो तुम्हारी हालत क्या हो गई है। रावण ने तुम्हारी ये हालत कर दी है, ये तुम्हारा दुश्मन है, परंतु तुमको पता ही नहीं है कि इस दुश्मन का जन्म कब होता है। शिव के जन्म का पता नहीं है तो रावण के जन्म का भी कोई को पता नहीं है। बाप बतलाते कि त्रेता के अंत और द्वापर के आदि में ये रावण का जन्म होता है। उनको 10 शीश भी क्यों दिखाते, हर वर्ष क्यों जलाते, ये भी कोई नहीं जानते। अभी तुम मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ते हो। तुम जानते हो कि 10 शीश क्यों दिखाते? 5 विकार है उसमें पुरुष के, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। 5 विकार है स्त्री के। और जो पढ़ते नहीं वो तो देवता बन ही नहीं सकते। वो फिर आएंगे तब जब रावण राज्य शुरू होगा। अभी तुम जानते हो हम देवता धर्म के थे, अब फिर से सैपलिंग लग रहा है। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद आकर के तुमको ऐसा पढ़ाता हूं। इस समय सारे सृष्टि का झाड़ पुराना है। न्याय जब था तो एक ही देवता धर्म था, फिर धीरे धीरे नीचे उतरते आए। बाप तुम्हें 84 जन्मों का हिसाब बताते हैं, क्योंकि बाप नॉलेजफुल है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो।
मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझकर। ब्राह्मण परिवार मैं बाबा का बाबा में योगी बनो पवित्र हो। हमें रोज अमृत सेवा करना है, हमें रोज प्रार्थना मुद्रित सुनना है, हमें रोज सारानी याद में कर्तव्य करना है। हमें कभी क्रोध नहीं करना, सदा प्रसन्न चित्त रहना। ये वर्ष हमको मुक्ति वर्ष मनाना है। और ये पवित्र गांव, धार्मिक गांव बोल के जिसकी ख्याति थी, ऐसे गांव में जो मुख्य द्वार पर ही ये जो दुकानें लग गई, अच्छी दुकानें, ये भी हट जाएंगी, ऐसा संकल्प है। हट नहीं है। एक एक संकल्प जब समझ में आ गए कि हमारा तो पूरा होता है, तो इस गांव को हमको पावन बनाना है। और देखो, संकल्प था हॉल, संकल्प था बाबा का कमरा बन जाए, बन गया। संकल्प था दीदियों का कार्यक्रम हो जाए, धूमधाम से हो गया। ठीक, हम दोनों। और संकल्प आया कि अभी यहाँ बैठने के लिए कम जगह हो जाती तो हॉल भी बन जाए। हॉल भी बन रहा है और ज्यादा दूर भी नहीं, 18 जनवरी को उसका उद्घाटन भी करना है। देखो कितने पास में 18 जनवरी। 18 दिसंबर नहीं, 18 अक्टूबर को काम शुरू हुआ। 18 जनवरी को 3 महीने में काम कंप्लीट भी हो जाए। संकल्प किया, अब कभी तो होना ही है, होना ही है। और 18 जनवरी को हमको हॉल का उद्घाटन भी करना है। और फिर पीछे ये जो है ना बाबा का कमरा, उसके पीछे हमको बड़ा किचन चाहिए। बाबा को बोला था, तो इसके बाद में वो भी काम शुरू हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ ब्रह्मा भोजन बनाने जगह ही नहीं है, और उसमें आगे 300 लोग आएंगे तो वो भोजन कहाँ करेंगे, बनाएंगे कहाँ उनके लिए। तो इसके बाद में वो भी हो जाए। और दीदी का संकल्प है मार्च महीने के बाद में अपना भी सरस्वती भवन बाबा बना देंगे, तो उसका भी काम शुरू हो जाएगा। सेवाएं खूब बढ़ेंगी उससे। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1। हाँ, दूसरा एक बाबा ने क्या सेवा दे के रखी है, एक एक को 30 लोग हैं आज अपने, एक एक को 10-10 लाना है, माना 300 हो जाएंगे। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, साइलेंस का बल जमा करना है। साइलेंस बल से साइलेंस दुनिया में जाना है। बाप की याद से ताकत लेकर गुलामी से छूटना है और मालिक बनना है। 2 नंबर है, सुप्रीम की पढ़ाई पढ़कर आत्मा को भी सुप्रीम बनाना है। पवित्रता के ही रास्ते पर चल, पवित्र बनकर दूसरों को भी पवित्र बनाना है, गाइड बनना है। वरदान, अल्प को जानने और पवित्रता के स्वधर्म को अपनाने वाले विशेष आत्मा भव। बाप दादा को खुशी होती है कि मेरा एक एक बच्चा विशेष आत्मा है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे अनपढ़ है, छोटा बच्चा है, युवा है, वह प्रवृत्ति वाला है, लेकिन विश्व के आगे
विशेष है। दुनिया में चाहे कोई कितने भी बड़े नेता हो, अभिनेता हो, वैज्ञानिक हो, लेकिन अल्प को नहीं जाना तो क्या जाना। और आप निश्चय बुद्धि हो, फलक से कहते हो कि तुम ढूंढते रहो, हमने तो पा लिया पा लिया। अब प्रवृत्ति में रहते भी पवित्रता के स्वधर्म को अपना लिया तो पवित्र आत्मा, विशेष आत्मा बन गए। स्लोगन, जो सदा खुशहाल रहते हैं वही स्वयं को और सर्व को प्रिय लगते हैं। जो सदा खुशहाल रहते हैं वही सर्व को, जो सदा खुशहाल रहते हैं वही स्वयं को सर्व को प्रिय लगते हैं। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।